नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। भगवद गीता नैतिक मूल्यों को प्रदान करती है, चर्चा के बाद स्कूलों में पेश करने का निर्णय। बोमई। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने शनिवार को कर्नाटक सरकार की स्कूली पाठ्यक्रम में भगवद गीता को शामिल करने की योजना की निंदा की। कर्नाटक 106 नए कोविड-19 मामले, 5 की मौत। कर्नाटक मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने कहा कि वह केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिलेंगे और केंद्र पर मेकेदातु संतुलन जलाशय, महादयी जल परियोजना और ऊपरी कृष्णा परियोजना से संबंधित जल विवादों को हल करने के लिए दबाव डालेंगे। कर्नाटक के तुमकुर में बस पलटने से घटा खतरनाक हादसा, 8 लोगों की मौत, 20 घायल। सीएफआई कर्नाटक प्रमुख ने कहा कि हिजाब विवाद की पुलिस जांच चयनात्मक थी और हमें निशाना बनाया। कर्नाटक सिर में चोट लगने से मरने वाले व्यक्ति के अंगों ने बचाई 6 लोगों की जान। बेलगावी के उमेश बी दंडगी 8 मार्च को आकस्मिक रूप से गिरने के बाद उनके सिर में चोट लगी थी। यूक्रेन में मारे गए नवीन शेखरप्पा के परिवार का बड़ा फैसला, अंतिम संस्कार के बाद पार्थिव शरीर करेंगे दान। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के हमीदिया अस्पताल में रायसेन संघर्ष में घायल हुए लोगों से की मुलाकात। उत्तर प्रदेश कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित होली मिलन समारोह में हिस्सा लिया। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा 2 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंची। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फुमियो किशिदा की अगवानी की। मध्य प्रदेश मंदसौर के डोनिया मीणा गांव में 4 साल की बच्ची के रेप के बाद हत्या। चेन्नई तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एमए सुब्रमण्यम ने 25वें मेगा टीकाकरण का उद्घाटन किया। हिमाचल प्रदेश खुद छलांग नहीं, डंडे के वार से ब्यास नदी में गिरा था राजकुमार, 9 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर शादी का झांसा देकर पड़ोसी ने विधवा का किया यौन शोषण, 50,000 रुपए ऐंठ कर फरार। गोपालगंज होली खेलने के बाद तालाब में नहाने गई 4 लड़कियां डूबी, ग्रामीणों ने 2 को बचाया। एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 30 प्रत्याशियों की लिस्ट, आजमगढ़ में चला बड़ा दांव। यूपी चुनाव के बाद जयंत चौधरी को लगा बड़ा झटका, आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने दिया इस्तीफा। योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह, योजना के लाभार्थियों को न्योता, विपक्षी नेता भी है आमंत्रित। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने पादरी की हत्या की। जामिया मलिया इस्लामिया आरसीए के 52 छात्र सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में सफल हुए। यूपी में रफ्तार नहीं पकड़ पा रही खेलो इंडिया की परियोजनाएं, आधी राशि ही खर्च हो पाई। भगवंत मान सरकार की पहली कैबिनेट बैठक, 1 महीने में निकलेगी 25,000 सरकारी नौकरियां। उत्तरकाशी में भागीरथी और इंद्रावती नदी में डूबे 2 युवक, मातम में बदला होली का जश्न। ई कॉमर्स कंपनियों की खूब मनी होली, बम्पर सेल ने तोड़ा दिवाली की सेल का रिकॉर्ड। कड़ी पाबंदी के बीच देश की सबसे बड़ी इंडियन ऑयल कंपनी ने रूस से कच्चे तेल के आयात डील को दिया अंतिम रूप। मां बाप के जिंदा रहने तक बेटा प्रॉपर्टी पर हक नहीं जमा सकता, बॉम्बे हाईकोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी के विधायक हरपाल सिंह चीमा ने राजभवन में पंजाब कैबिनेट मंत्री की शपथ ग्रहण की। उत्तराखंड में भाजपा विधायक दल की बैठक 20 मार्च को देहरादून में होगी, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान। हम एआईएमआईएम के साथ गठबंधन बनाने की कल्पना नहीं कर सकते। इसके अलावा एआईएमआईएम और बीजेपी के बीच एक गुप्त गठबंधन है, जिसे आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा होगा, शिवसेना नेता संजय रावत। गुलाम नबी आजाद बोले, सोनिया गांधी कांग्रेस संगठन में बदलाव के लिए तैयार, उनके नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं। प्रयागराज होली के मौके पर शराब के नशे में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 2 लोगों की मौत। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को लेंगे सीएम पद की शपथ, पीएम मोदी और अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे मौजूद। इटावा वृंदावन से होली मनाकर लौट रहा था परिवार, कार की डंपर टक्कर में प्रसिद्ध कारोबारी सहित 3 की मौत। हैदराबाद विधायक की कार चला रहे रिश्तेदार ने नवजात को रौंदा, 3 महिलाएं घायल।
पंजाब की भगवंत मान मंत्रिमंडल का पहला विस्तार, बलजीत कौर, हरपाल सिंह चीमा समेत 10 मंत्रियों ने ली शपथ। उत्तराखंड खानपुर सीट से जीतने वाले उम्मीदवार को कोर्ट में चुनौती, 23 मार्च को होगी मामले की सुनवाई। इंदौर होलिका दहन में शराब पीकर स्टंट करते युवक ने खुद को मारा चाकू, चली गई जान। दिल्ली ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शालिनबर्ग देश की आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंचे। रोहतक की टेबल टेनिस स्टार सुहानी सैनी का टॉप्स में चयन, ओलंपिक में मेडल जीता है लक्ष्य। वुमेन्स वर्ल्ड कप, मिताली हरमन यास्तिका की 50 गई बेकार, बड़ा स्कोर बनाकर भी हारा भारत। विदेशी मुद्रा भंडार करीब 10 अरब डॉलर गिरकर 622.27 अरब डॉलर, आरबीआई। सिकंदराबाद छावनी में सड़कें अवरुद्ध होने से बड़ी लोगों की दिक्कतें, 800 मीटर का सफर 8 किलोमीटर का हुआ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए तैयारियां जारी। बीजेपी नेता यशपाल सुवर्णा ने हिजाब विवाद की पोस्टर गर्ल्स को बताया देशद्रोही, कहा वे आतंकी संगठन की है सदस्य। यूक्रेन पर रूसी सेना का खतरनाक वार, नई हाइपरसोनिक मिसाइल दागा पहली बार। रशिया यूक्रेन वार, यूक्रेन की मशहूर एक्ट्रेस के बाद अब बेली डांसर की मौत, रूसी गोलाबारी में हुए थे घायल। कोरोना ने फिर बढ़ाया चीन का सिरदर्द, 1 साल बाद कोविड के 2 मरीजों की मौत। रूसी हमले में यूक्रेन में कई घर तबाह और बर्बाद, कारें चकनाचूर, सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा खौफनाक मंजर। केपी एक्सप्रेस में अब तक इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।